future our priority. Hello students, welcome to Solomon Educational Hub. This is your Dr. Zoya, again back with the interesting topic that is cell. So let's start. बच्चों ये बताओ सेल से आप क्या समझते हो? सेल क्या होता है? मैं बताती हूँ. सेल जो है बेटा वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लिविंग बॉडी की. अब लिविंग बॉडी क्या होती है बच्चा? एनी बॉडी जो सांस ले रही है. प्लांट्स, एनिमल्स, मैम, आप, मम्मा पापा, कोई भी जो चीज़ें सांस ले रही हैं दे ऑल आर लिविंग. सो इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी बच्चा? सेल. अब मैं आपको सेल का स्मॉलेस्ट यूनिट का एग्जाम्पल देती हूँ. बात बताओ जिस घर में आप रह रहे हो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सपोज ये आपका घर है घर. इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी बच्चा? ब्रिक होगी, है ना. ऐसे बेटा एनी लिविंग बॉडी हैज अ स्मॉलेस्ट यूनिट नोन एज सेल. ठीक है, ठीक है. सो हम आज चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द सेल, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, इसके अंदर क्या क्या होता है. सो लेट्स गेट अप. सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. एज आई टोल्ड यू, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. ठीक है. सो बच्चा पहले हम ये पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी. ये तो आपको पता ही चल गया कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और सारे फंक्शंस जो होते हैं बॉडी कौन करता है? सेल करती है. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हो, मैं यहाँ लिख रही हूँ, कौन करवा रहा है? ये सेल ही तो करवा रहा है मेरे से. ठीक है. सो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया. इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड इज एबल टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. ठीक है. जो बेसिक फंक्शन लाइफ के इंक्लूडिंग ऑल द फंक्शंस, चलना, खाना, पीना, पढ़ना, ये किससे हो रहे हैं? सेल से हो रहे हैं. ठीक है. सो आज जो सेल की हिस्ट्री पे चलते हैं. सेल डिस्कवर किसने करी थी? सेल स्टार्ट किसने करी थी? ठीक है. इंटरेस्टिंग है, अच्छे से पढ़ेंगे आ जाओ. सो बच्चा डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल बेटा हमारी डिस्कवर करी थी रॉबर्ट हुक ने. किसने करी थी? इसको याद रखना, रॉबर्ट हुक. बेटा ये क्या कर रहा था, एक ना ट्री होता है, वुडन ट्री है, उसको कॉर्क, उसमें से कॉर्क ऑब्टेन होता है. कॉर्क क्या होता है बच्चा? आपने लैब में देखा होगा, ऐसा पीस होता है ना, आपने देखा हो जो शैम्पेन की बॉटल्स में लगा रहता है, ऐसे टक करके मूवीज में ओपन नहीं करते हैं, दैट इज कॉर्क. ठीक है. तो कॉर्क बेटा उसने लिया, कॉर्क को उसने स्लाइसिंग करके, थिन स्लाइसिंग करके माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करा. ये इसने कब करा? जब वो सेल की डिस्कवरी कर रहा था. दिस इज कॉर्क. ठीक है. दिस इज व्हेन ही वाज डिस्कवरिंग फर्स्ट सेल. ओके. He observed compartments resembling honeycomb and each compartment was separated by a wall. जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो बेटा उसको दिखा कि बहुत सारे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ऐसे हनीकॉम्ब देखा है? मक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का हनी मिलता है. उसने देखा कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं उसको कॉर्क सेल में माइक्रोस्कोप में. ठीक है. इज इट रिजेंबलिंग लाइक अ हनीकॉम्ब? ठीक है. बहुत सारे उसने ऐसे कंपार्टमेंट्स देखे एंड आप देख पा रहे हो कि मतलब ये एक सेपरेटेड है सेल वॉल से. हैं सेपरेटेड कि नहीं है? सो बेटा उसने रॉबर्ट हुक ने ऐसे इमेजिन करा कि ये ना एक कमरा सा है. उसको रॉबर्ट हुक ने नाम दे दिया सेल का. ठीक है. दिस इज हाउ आवर सेल वॉज डिस्कवर्ड. टाइनी कमरे से ना, छोटे छोटे कमरे से बने हुए हैं, तो इनको रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया बच्चा? सेल का. ठीक है. हाँ. ही टर्म ईच कंपार्टमेंट एज सेल. सबका नाम क्या दिया गया? सेल. ठीक है. इट वॉज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. रॉबर्ट हुक ने किसका बेटा एग्जामिन किया था? प्लांट का और वुड का किया था ना. इट इज ऑल्सो लिविंग. कॉर्क इज अ लिविंग सेल. सो उसने क्या कंक्लूड करा? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल. ठीक है. आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है बच्चा सेल थ्योरी. सेल थ्योरी क्या होता है बच्चा? थ्योरी क्या होता है? बेसिकली रूल्स जो दिए गए, जो मतलब एक्सपेरिमेंट करके हमने रिजल्ट्स निकाले
उसको हम थ्योरी में पब्लिश करते हैं, मतलब हम नहीं, साइंटिस्ट करते हैं। आप अगर साइंटिस्ट बनना चाहो तो आप भी कर सकते हो। सो बेटा 2 साइंटिस्ट वर श्लेडेन एंड श्वान, रिमेंबर द नेम्स, मैथियास श्लेडेन एंड थियोडर श्वान, हम बोलते हैं श्लेडेन एंड श्वान जनरली, ठीक है। उन्होंने दी थी बेटा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में 3 पोस्टुलेट्स थे, पोस्टुलेट मीन्स 3 उनके कंक्लूजन्स थे, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, एक और साइंटिस्ट थे बेटा इसमें, श्लेडेन और श्वान ने तो अपनी आपकी सेल थ्योरी दे दी, ठीक है। लेकिन बेटा एक और साइंटिस्ट थे 1858 में आए, जिनका नाम था वर्चो। उन्होंने एक नई सेल थ्योरी बनाई, ठीक है। उन्होंने मतलब कुछ और ऐड कर दिया श्लेडेन और श्वान की सेल थ्योरी में। सो पढ़े सेल थ्योरी क्या क्या होता है। और फर्स्ट पॉइंट इज सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। क्या बताया इन्होंने कि जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग थिंग, ठीक है। ये तो हमें पता ही चल गया अभी पढ़ के। सेकेंड उन्होंने क्या कहा, सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल जो है यूनिट ऑफ फंक्शन, मतलब जो बेसिक फंक्शंस होते हैं किसी भी फंक्शन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है बेटा, सेल होती है। यानी सारे फंक्शंस कौन करता है, सेल करती है, ठीक है। थर्ड इज ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका क्या मतलब है बच्चा, बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो कहाँ से पैदा हो रही हैं, कहाँ से अराइज हो रही हैं, जो ऑलरेडी सेल्स हैं वही तो न्यू सेल्स बना रही हैं। अब मैं खाना खा रही हूँ, मुझे एनर्जी मिल रही है, तभी तो मेरी बॉडी नई सेल बना रही है, तभी तो मैं पढ़ा पा रही हूँ आपको। सो जो हमारी नई सेल्स हैं वो कहाँ से अराइज करती हैं, पुरानी सेल से, ठीक है। चले आगे। नाउ कम्स वैरायटी इन सेल्स। बेटा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की सेल्स होती हैं, जैसे एक सिंगल सेल, मल्टी सेल्यूलर, फ्यू सेल्ड। सो हम 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। बेटा 3 वैरायटी की सेल्स होती है हमारी। वन है सिंगल सेल, जिसमें हमारा एक सेल होता है, ठीक है। ये आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, दे ऑल आर यूनिसेल्यूलर, ठीक है। ये अब देख लो कोविड, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ने कितना तहलका मचा रखा है पूरी दुनिया में, कितना ताकतवर है ये। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इनके एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। कोविड करने वाला वायरस परेशान कर दिया कोविड ने तो, ठीक है। नाउ कम्स फ्यू सेल्ड, जिसमें मतलब 1 से लेकर कुछ 100 तक सेल्स होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्पायरोगेरा, वोल्वॉक्स, ठीक है। नाउ थर्ड इज मल्टी सेल्यूलर, जो हम लोग हैं, हमारे में कितनी सारी सेल्स हैं, हर फंक्शन की अलग सेल है, आंखों से देखने के लिए अलग सेल है, सुनने के लिए अलग सेल है। सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मैन, काउ, मैंगो ट्री, क्रो, बहुत सारी सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। क्लियर, चले आगे। नाउ बेटा ऑन द, अब सेल्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। अब ये पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सेल, साइज, कोई छोटा सेल है, कोई बड़ा सेल है, कोई मोटा सेल है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। स्मॉलेस्ट सेल हो जाएगा आपका बैक्टीरियल सेल और आरबीसी। इनका बेटा कितना, ये इनका रेडियस होता है 0.3205 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। ब्लड सेल्स का कितना होता है 7 माइक्रोमीटर्स। लॉन्गेस्ट सेल है हमारी ऑस्ट्रिच एग। आप सोच सकते हो जो लॉन्गेस्ट सेल हमारी ऑस्ट्रिच एग, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी नर्व सेल इन द नेक ऑफ जिराफ, सबसे लंबी। ये तो सबसे छोटी हो गई बैक्टीरियल सेल और रेड ब्लड सेल्स। सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच एग, साइज 170 मिलीमीटर इंटू 130 mm, समझ सकते हो इतना बड़ा होता होगा, ठीक है। ये रहा, देखो ये आरबीसीज हो गई। और सबसे जो लंबी सेल होती है वो होती है जिराफ की नर्व सेल। नर्व सेल्स तो लंबी होती है ना, तो ये रही जिराफ की नर्व सेल, सबसे लंबी होती है, ठीक है। चले आगे। बेटा ये कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। कॉलमनार हो गई आपकी एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। कॉलमनार मतलब कॉलम लाइक, ऐसे ऐसे होते हैं कॉलमनार, कॉलम बने ना ये हो गया इनका न्यूक्लियर, ठीक है। ये कॉलमनार सेल्स हो गई, यहाँ आपके एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। स्फेरिकल हो गया आपका ह्यूमन एग, स्फेरिकल। ओवल होती हैं आपकी फैट सेल्स। स्फेरिकल और बाइकनकेव होती हैं आपकी अंदर से थोड़ी धसी हुई रेड ब्लड सेल्स। फिर रेक्टेंगुलर आपका स्पाइरोगेरा हो गया, ऐसा
रेक्टेंगुलर। स्पाइरल हो गया आपका स्पर्म सेल, ये होता है आपका स्पर्म सेल, ठीक है। फिर रॉड शेप आपके होते हैं बैक्टीरिया। सी शेप कार्टिलेजिनियस सेल्स, सी से कार्टिलेज, याद करने में इजी रहेगा। सिलेंड्रिकल होती हैं आपकी स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स, ऐसी होती हैं आपकी मसल फाइबर्स, ये उसमें स्ट्राइएशंस होती हैं, न्यूक्लिया है, ये आपकी मसल फाइबर्स हो गई। ब्रांच होती हैं आपकी नर्व सेल्स, दिख रहे हो ब्रांचिंग हो रखी है। स्पिंडल होती हैं आपकी स्मूथ मसल सेल्स, ऐसी होती हैं ये। यहाँ न्यूक्लिया हो गया, ये आपके जनरली ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं। बीन शेप हो गया आपका प्लांट में, ठीक है। इरेगुलर अमीबा, अमीबा का ये होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होती है। न्यूक्लिया हो गया अमीबा का, अमीबा का वो ऐसा कर दो कि मैंने क्या बना रही हूँ, मैं अमीबा बना रही है, ऐसा भी होता है अमीबा, कुछ भी बना दो, एवरीथिंग इज अमीबा, किसी भी शेप का, ठीक है। चले आगे। दिस इज इंटरेस्टिंग फैक्ट बच्चों, अमीबा इज इरेगुलर इन शेप। इसकी शेप इरेगुलर क्यों होती है? सूडोपोडिया की वजह से। व्हाट इज सूडोपोडिया? सूडोपोडिया, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स, देखो सूडोपोडिया, ठीक है। सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। सो अमीबा में सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, इस वजह से अमीबा कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, ठीक है। चलो नाउ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन? कि सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। सो वील बी डिस्कसिंग ईच वन ऑफ देम वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। बेटा सेल हमारी किस किस चीज़ों से बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है। सो बेटा सेल मेम्ब्रेन तो आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का मटेरियल हो गया, न्यूक्लियस उसके बीच में हो गया, ठीक है। सो बेटा साइटोप्लाज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेल ऑर्गेनल्स एंड सेल इंक्लूजन्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स आपके इतने टाइप के होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड्स, ठीक है। फिर आते हैं आपके सेल इंक्लूजन्स, ग्रैन्यूल्स एंड वैक्यूल्स, ये सारी चीजें सेल में प्रेजेंट होती हैं। दिस इज अ सेल, ये तो आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई आउटर मोस्ट कवरिंग, ये आपका साइटोप्लाज्म और बीच में कहीं पे होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। सो हम एक एक चीज पढ़ेंगे अभी, ओके। लेट्स स्टार्ट विथ सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। पहला आता है बेटा आपका सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चा? आपकी कोई भी एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन बेटा प्लांट सेल जो होता है, जो आपका प्लांट सेल होता है, उसमें बेटा आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में नहीं होती, ठीक है। प्लांट सेल किस में प्रेजेंट होती है बच्चा? नहीं, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है बच्चा? सेल वॉल। एनिमल सेल में नहीं होती। एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग इन अ प्लांट सेल, लाइज नेक्स्ट टू द सेल वॉल इन प्लांट्स। प्लांट्स में आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई आपकी सेल वॉल, उसके बाद आती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेपरेट सेल्यूलर मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब सेल मेम्ब्रेन कवर कर रही है तो जो सारा मटेरियल है वो आपका सेल में ही तो रहेगा। सो ये इसका फंक्शन है, एक्ट्स एज एन इफेक्टिव बैरियर एंड रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्रोटेक्ट कर रहा है ना बेटा, अंदर का सामान बाहर नहीं आ सकता, बाहर का सामान अंदर नहीं जा सकता। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट कम्स द सेल वॉल। सेल वॉल, इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। व्हाट इज इट्स फंक्शन? फंक्शन होता है बेटा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ये। प्लांट और ह्यूमंस में यही डिफरेंस है सेल में, सेल वॉल का, ठीक है। रिजिडिटी प्रोवाइड करता है ये प्लांट्स को, ठीक है।
शेप देता है उनको। और इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है बच्चा, सेल्यूलोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किससे कंपोज होती है, ये कंपोज होती है बच्चा सेल्यूलोज से, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस। चले आगे। नाउ नेक्स्ट कम्स साइटोप्लाज्म। व्हाट डज इट कम्स, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चा, एक सेल होती है, उसके अंदर जितना भी मटेरियल है उसका लिक्विड होता है सेल के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म में बच्चा बहुत सारी चीजें होती हैं, सो हम देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म, इट इज ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन सेल, सेंटर ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितने भी सारे सेल में काम होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनल्स कंटेन इन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स और चीजें होती हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ठीक है। आज जो पढ़ते हैं, अगला आता है हमारा न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है बच्चा वो लार्जेस्ट होता है किसी भी सेल में। जैसे सपोज ये सेल है, इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तो आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो बेटा न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में बेटा हमारे जो हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे जो मदर फादर से हमें मिलती है, जो हेरेडिटरी पास होते हैं, जेनेटिक मटेरियल हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। देखो, कंटेन्स क्रोमोसोम मेड अप ऑफ जीन्स विच कंट्रोल हेरेडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आपका न्यूक्लियस में आपके जीन्स होते हैं जो मदर फादर से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चा आपका न्यूक्लियोलस। अब बेटा न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, ठीक है। एम्बेडेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, प्रोड्यूसेस राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्टोरिंग आरएनए। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है बच्चा, ये राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। बॉडी में प्रोटीन्स कौन बना रहा है, सेल ही तो बना रहा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस किससे करते हैं बच्चा, हम राइबोसोम्स, ठीक है। न्यूक्लियोलस में होता है हमारा, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चे हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स। व्हाट आर क्रोमैटिन फाइबर्स, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो डीएनए से बनते हैं। क्रोमैटिन बेटा हमारा डीएनए बनाते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाती है, सिंपल, ठीक है। दे कैरी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन ऑफ जीन्स, दे फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए, ठीक है। दे आर कंटेन जेनेटिक मटेरियल, ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है बेटा वैक्यूल्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वैक्यूल्स आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। एक और क्या चीज थी प्लांट सेल में प्रेजेंट थी जो, दैट वाज सेल वॉल, एंड अनदर थिंग हियर इज वैक्यूल। सो लेट्स स्टडी वैक्यूल्स। फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेसेस लार्जर एंड परमानेंट इन प्लांट सेल्स। सपोज ये प्लांट सेल है, इसके आधी से सेल में ज्यादा वैक्यूल मिलेगा आपको। एनिमल सेल में हो भी सकता है और नहीं, जनरली नहीं होता, बट अगर होता भी तो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, फूड, पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी मीन्स टाइटनेस होती है ना, क्योंकि ये पानी स्टोर करता है बच्चा, तो टाइटनेस प्रोवाइड कराता है सेल को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बच्चा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आपके ऑर्गेनल्स होते हैं जो बेटा सेल को कलर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आप प्लांट्स में आपने देखा होगा, प्लांट ग्रीन क्यों दिखते हैं, क्योंकि जो उनके प्लास्टिड्स होते हैं बच्चा, 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं आपके, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेटा, ल्यूको मीन्स वाइट, तो ये क्या स्टोर करेंगे आपका स्टार्च, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या स्टोर करेंगे, क्लोरोफिल। नाउ अब बच्चे पूछेंगे मैम क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल बेटा जो प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस, आया कुछ याद। फोटोसिंथेसिस वो कैसे करते हैं, क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है। व्हाट इज अ क्लोरोफिल नाउ, बताओ बताओ। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट, जिस वजह से हमारे प्लांट्स ग्रीन दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल किसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में, विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
नाउ थर्ड वन इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमो मीन्स कलरफुल. सो जितने भी जैसे आपको बैंगन है, टमाटर है, भिंडी है, कलरफुल दिखते हैं ना, वो किस वजह से दिखते हैं आपको? क्रोमोप्लास्ट की वजह से. ठीक है, चले क्लियर? चलो आगे चलते हैं. स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. दिस इज नॉट क्लियर बेट. ओके चलो विल डिस्कस, डोंट वरी. सो स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल. बेटा ये एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल गिवन है कि जिसमें स्टडी ऑफ ह्यूमन चीक एंड अनियन पील को एग्जामिन करेंगे. जब प्याज छीलते तो एक हल्का सा कुछ दिखता है निकला वाइट वाइट, दैट इज अनियन पील. उसको माइक्रोस्कोप के अंदर व्यू करोगे तो ऐसा दिखता है. चीक सेल एक्सपेरिमेंट स्कूल में करवाएंगे. कैसे करवाते हैं? एक टूथपिक लेंगे, स्क्रेप ऑफ करा, स्लाइड प्रिपेयर कराई, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाएंगे. सो सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक. ठीक है, नाउ विल बी डिस्कसिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. सिमिलैरिटीज मैंने बताई आपको. प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स, देन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अच्छा बच्चे, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर हाउस ऑफ द सेल. जो सेल को एनर्जी मिलती है, एनर्जी स्टोरेज सेल क्या है आपका? सेल ऑर्गेनल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, now here is the difference between plant and animal cells. That slide was not that important, previous one. ये आपके लिए ज़्यादा important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सो इसमें अब बेटा हम डिफरेंस करेंगे. डायग्राम आपके सामने है. गोल्जी या दिस इज प्लांट सेल, दिस इज एनिमल सेल. ठीक है, कीप लुकिंग एट द डायग्राम्स. यहाँ पे आप देख पा रहे हो वैक्यूल कितना बड़ा है. यहाँ वैक्यूल ही नहीं है, शाबाश. इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल वॉल है, यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, सो हियर आर द डिफरेंसेस. सेल वॉल या आपके वो हैं फीचर्स, और ये आपके डिफरेंसेस हैं. तो सेल वॉल बच्चा प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती. उसके बाद सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बेटा प्लांट सेल में, लेकिन सेल वॉल के बाद. एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. ठीक है, वैक्यूल्स. प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता, या होगा भी तो छोटा सा होगा. नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स मैंने क्या बताया था? क्लोरोफिल के लिए होते हैं ना प्रेजेंट, क्लोरोफिल या पिगमेंटेशन के लिए. सो ये आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्लांट सेल में. एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होंगे. एनिमल्स थोड़ी ना ग्रीन होते हैं, मैं थोड़ी ग्रीन हूँ, आप थोड़ी ग्रीन हो. ठीक है, नेक्स्ट इज बच्चा फंक्शनल डिफरेंसेस. ये तो आपके स्ट्रक्चर के बेसिस पर हो गए. फंक्शनल डिफरेंस क्या होता है बेटा? साइज आपका. जो प्लांट सेल होता है वो यूजुअली लार्जर होता है, बड़ा होता है वो, लेकिन जो एनिमल सेल है वो स्मॉलर होता है. देख रहे हो, ये थोड़ा राउंड है, ये थोड़ा स्क्वायरिश शेप में होता है. ठीक है, मतलब पर्टिकुलर हेक्सागोनल शेप दिख रही है आपको. ओके, साइटोप्लाज्म जो होता है मतलब डेंस होता है, नहीं होता प्लांट्स में, बट इन एनिमल्स इट इज डेंस एंड मोर ग्रैन्युलर, मतलब ग्रैन्यूल ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं इसमें. थर्ड पॉइंट इज अरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म. प्लांट्स में ओनली अ थिन लाइनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज मोस्टली पुश टू द पेरीफेरी. क्या कहना चाह रहे हैं? प्लांट सेल में आपका वैक्यूल ही आधे से ज़्यादा सेल कवर कर लेते हैं, तो जो साइटोप्लाज्म है वो आपको कॉर्नर्स में पुश हो जाता है. while in animal cell cytoplasm is filled all over the cell, right? Other difference is shape. As I told you, plant cell की is rectangular and animal cell की is spherical or round. Then storage material, plant cell में आपका starch होता है, animal cell में glycogen होता है. ठीक है, clear? Now what are prokaryotic and eukaryotic cells? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या होता है, आप कैसे याद करोगे? सिंपल याद करो. यूकैरियोट्स दिख रहा है आपको? यूकैरियोट्स का मतलब क्या होगा? यू यानी अस, जो हम लोग हैं वो यूकैरियोट्स हैं. प्रोकैरियोट्स क्या हो गया? हमारे अलावा, जैसे प्लांट्स हो गए आपके,
बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, बैक्टीरिया। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है बच्चा, एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेजर जो डिफरेंस है यही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। यूकैरियोट्स कौन होते हैं, यूकैरियोट्स याद करो, यू हम लोग, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेंथ ऑफ ओनली डीएनए, इसमें होता है प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेंथ ऑफ डीएनए अराउंड सर्टेन प्रोटीन्स, ठीक है। फिर आते हैं राइबोसोम्स, आपके प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर राइबोसोम्स, इसमें प्रेजेंस ऑफ लार्जर राइबोसोम्स। आपके यूप्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है, और लेकिन आपके यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं। फिर सेल ऑर्गेनल्स पे आ जाओ, एब्सेंस ऑफ अदर सेल ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स हमारे, प्लास्टिड्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स, ये हमारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, लेकिन ये हमारे प्रोकैरियोट्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अकर्स बाय फिजन और बडिंग बट नॉट बाय माइटोसिस। या आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे व्हाट इज अ माइटोसिस, लेकिन जो बच्चे में सेल डिवीजन होता है वो फिजन से होता है। फिजन क्या होता है बच्चा, डिवीजन। जैसे अमीबा है सपोज, ये दिस इज अमीबा, ये बेटा डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में थ्रू फिजन। ये इसकी 2 डॉटर सेल्स हो गई, ये फिजन होता है, ठीक है, डिवीजन, फिजन हो जाता है, ठीक है, बीच में से वो ब्रेक हो जाती हैं। लेकिन बेटा यूकैरियोटिक सेल में डिवीजन कैसे होता है, माइटोसिस से। माइटोसिस क्या प्रोसेस होता है हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखेंगे बच्चा अच्छे से, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें आपके यूग्लिना, अमीबा, प्लांट्स, एनिमल्स, हम भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। डन। सो दिस वाज अबाउट चैप्टर सेल। इन केस ऑफ एनी डाउट्स डू फील फ्री टू आस्क, ठीक है। थैंक यू।